बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। मुहर्रम आने वाले हैं तो अक्सर घरों में बड़े शौक़ से हलीम पकाई जाती है, हलीम की नियाज़ दी जाती है। लेकिन अब हलीम बनाना आसान काम नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है, बड़ी मेहनत होती है। तो मैं आपके लिए चने की दाल की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसको हम इस स्टाइल में बनाएंगे कि आप किसी को भी खिलाएंगे तो लगेगा कि आपने हलीम बनाई है। बनाना ये इंतहाई आसान है। थोड़ा सा हम इसमें चिकन डालेंगे और इसका जायका हम इस तरह से निकालेंगे कि जैसे हमने हलीम बनाया है। किसी को भी खिलाएंगे तो वो यही कहेगा कि आपने हलीम बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज हैं और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 प्याज हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब यहाँ पे प्याज का हमने सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज का जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऑयल में ब्राउन कर लेना है, इसी के साथ ही हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट जब ब्राउन हो जाएगा और प्याज हमारे इसके साथ लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून नमक है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी इतनी देर भुनाई करनी है कि टमाटरों के पेस्ट में हल्का सा पानी होता है, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हमने इसको पकाना है। अब ये देखें, टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव चिकन है, ये 1.5 पाव चिकन मैं इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चिकन की भुनाई करनी है। भुनाई करने से ये होगा कि चिकन की जो स्मेल होगी, शान होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने चिकन की 1 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, मसाला खुश्क हो चुका है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। और अब हम इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक और भुनाई कर लेंगे। अगर हम इसमें पानी ना डालते तो क्या होता कि मसाला हमारा जल जाना था। ये देखें, चिकन की मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास चने की दाल है। चने की दाल मैंने 300 ग्राम ली है और इसमें मैंने 75 ग्राम मसूरी की दाल डाली है, जिसे मसूर की दाल कहते हैं, लाल वाली। दोनों दालों को मैंने एक साथ भिगोया है और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगोया था। और अब इसमें जो पानी था वो पानी मैंने वेस्ट कर दिया है। अब ये दाल इस चिकन के अंदर डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने 1 जग पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 20 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 20 मिनट होते हैं तो इसके बाद मैं बताऊंगा आगे हमने क्या करना है। तो 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। दाल भी अच्छे तरीके से गल गई है और जो मैंने इसमें चिकन डाला था वो चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखें, दाल हमारी इस वक्त खड़ी खड़ी है। तो यहाँ पे हम दाल को घोंट लेंगे और अगर चिकन में हड्डी है तो हम इसकी हड्डी निकाल देंगे। तो अब हम दाल को अच्छी तरह से घोंट लेंगे और बोटियां भी के साथ ही रेजा रेजा हो जाएंगी। ये देखें, दाल और चिकन को मैंने इस तरह से घोट लिया है। अब देखें, ये इसमें एक हलीम वाला टच आ गया है, एक हलीम वाली शक्ल आ गई है। तो इसको थोड़ी देर हम और घोट लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक चिकन क्यूब की टिक्की है, ये चिकन क्यूब की टिक्की भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम दाल को और ज़्यादा घोट लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको घोटना है क्योंकि चिकन है, चिकन डाला है तो चिकन के सही से रेजे होने चाहिए, ज़र्रे होने चाहिए, जैसे कि हलीम में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमने करने हैं। ये देखें, दाल को मैंने इतना घोट लिया है तो ये देखें, इसमें बिल्कुल वही टेक्सचर आया है, वही फ्लेवर आया है जो हलीम का होता है, वही कलर, वही रंगत आई है। बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि जैसे हमने
حلیم بنائی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی یہ ریسیپی مکمل نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہے، گرم پانی ہو گیا ہے اور 3 پوے میں اس میں گرم پانی ڈال دوں گا۔ ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، اس میں ہم نے گرم پانی ڈالنا ہے۔ اب اس میں ہم 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے، ساتھ ساتھ اب ہم اس میں چمچ پھیریں گے اور اس کو گاڑھا کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ چمچ پھیرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ دال بہت زیادہ پتلی نہیں ہے، تو اگر ہم چمچ نہیں پھیریں گے تو کیا ہوگا کہ دال نیچے لگ جائے گی اور وہ جل جائے گی، تو پھر اس میں ایک جلے ہوئے کی ایک ٹیسٹ آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو نیچے نہیں لگنے دینا، اس میں ہم نے ساتھ ساتھ چمچ پھیرتے رہنا ہے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں دال کو میں نے اتنا گاڑھا کر لیا ہے، تو نارملی جو حلیم ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی گاڑھی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے، زیادہ نہیں ڈالنا، بس تھوڑا سا ڈالنا ہے۔ یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا کاٹ کے رکھا ہے، یہ ہرا دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے۔ چمچ پھیر کے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست حلیم سٹائل میں ہماری دال بن کے تیار ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے اس کو تڑکا بھی دینا ہے، تو میں بتاتا ہوں ہم نے اس کو تڑکا کس طریقے سے دینا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے، فرائی پین پہ میں گھی ڈالوں گا۔ گھی کا ہم تڑکا دیں گے تو دال زیادہ مزیدار لگے گی۔ گھی جب گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میرے پاس سوکھی لال مرچیں ہیں، 5 عدد سوکھی لال مرچیں ہیں، یہ اس میں ڈال دوں گا۔ پہلے مرچوں کو ہم نے گھی میں ہلکا سا فرائی کرنا ہے، زیادہ فرائی نہیں کرنا، بالکل ذرا سا فرائی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میرے پاس کالا زیرہ ہے، 1 ٹی اسپون میں نے کالا زیرہ لیا ہے، یہ 1 ٹی اسپون کالا زیرہ میں اس میں ڈال دوں گا۔ اب ساتھ ہی اس کو ہم تڑکے کے لیے ڈال دیں گے۔ ساتھ ہی اس کے اوپر فوراً سے ڈھکن رکھ دینا ہے۔ اب ڈھکن اس کے اوپر اسی طرح سے 2 منٹ پڑا رہے گا، ڈھکن اس کے اوپر رہے گا تو تڑکے کی جو خوشبو ہے وہ اس دال میں بڑی اچھے طریقے سے آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست حلیم سٹائل میں یہ دال بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی حلیم سٹائل میں کتنی زبردست یہ دال بن کے تیار ہوئی ہے۔ آپ کسی کو بھی یہ دال بنا کے کھلائیں گے وہ کہیں سے نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے دال بنائی ہے، یہ بالکل حلیم کی طرح ہی لگتی ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ آپ کو حلیم سے بھی زیادہ مزیدار لگے گا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ حلیم سٹائل میں دال کی فائنل لک چیک کریں کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو دال بنائیں اور مزے حلیم کے لیں، تو اپنے بھائی کے کہنے پہ اس طرح سے ایک دفعہ دال کو ضرور بنا کے ٹرائی کریں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔